हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज में आज यूपीपीएससी 2023 मेंस का पेपर 6 डिस्कस करेंगे। हम पेपर 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको। पेपर 1 के अभी कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि ये डिमांड थी कि पेपर 5 और पेपर 6 पहले कवर करवाइए। तो हम पेपर 6 को अब ले रहे हैं और साथ में कोशिश करूंगा पेपर 1 भी स्टार्ट करते रहें। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, हम ना साथ में स्ट्रेटेजी वीडियो भी स्टार्ट हुई है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी टेल वर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम पुच्छले हिंदी में वर्ड्स बोलते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन कैसे लिखना है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है डिफाइन, एनालिस, इल्यूसिडेट। तो इन सबको कैसे डील करना है वो भी मैंने बता रखा है। हिंदी में होता है व्याख्या करना। तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप फॉलो करिए और डेली अपने क्वेश्चन आंसर लिखिए। आपको चाहे क्वेश्चन अभी लिखने में, आंसर लिखने में 1 आवर लग रहा है, 40 मिनट्स लग रहे हैं, कोई बात नहीं। ये अपने आप ही टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रिड्यूस होता रहेगा, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी हेल्प करती है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब आप 3 आवर में वो क्वेश्चन लिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि जो हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो होगी उसमें हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम सब कुछ टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप फॉलो कीजिए इसको। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 6 का। हाउ डज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट। जो एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 थी ना, उसको, उसका क्या मोटिव है, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, तो उसको कैसे स्ट्रेंथन करेगी। तो ये आपको बताना है। ये देखिए, ये हमारे ना टेलेंडर वर्ड्स हैं, जिन्हें पुछल्ले वर्ड्स बोलते हैं, ये आपको डायरेक्टिव्स भी बोल सकते हो आप। तो हमें एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा डिफाइन करना है, और वो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगी। तो हम इंट्रोडक्शन में पहले ब्रीफ देंगे इस पॉलिसी का। ये जो हम कोई भी आंसर लिखते हैं उसको हम 3 फॉर्मेट में लिखते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। और इसमें क्या क्या लिखना होता है वो मैंने सब अपनी जो पेपर 5 की वीडियो है उसमें मेंशन किया हुआ है। अभी मैं ज्यादा फिर से डिफाइन नहीं कर रहा, जिससे कि आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। The Uttar Pradesh Agriculture Export Policy 2019 signifies a strategic initiative by the state government। ये हमने बता दिया strategic initiative है। तो आप ये वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं ये हमारे, तो आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज फोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या क्या करेगा ये? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटी को बूस्ट करेगा, फोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इनहांसिंग फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेटी का नेम भी लिख सकते हैं, फार्मर्स इनकम। दिस पॉलिसी एम्स टू क्रिएट एन enabling environment for agriculture export addressing various aspects of the export value chain। नेक्स्ट, बॉडी में क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया कि बॉडी में जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, आस्क है, आप उसको एज अ हेडिंग बना दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्टैंड दी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अब किन किन बेसिस पे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये स्ट्रेंथन करेगी, तो आप इसको नंबर भी दे सकते हो या पॉइंट भी दे सकते हो और सब हेडिंग भी लिख सकते हो आप। मैंने हिंदी वाले पोर्शन में सब हेडिंग भी दिया है। दी पॉलिसी एम्फेसाइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
facilitating the establishment of agro processing unit, cold chains, storage facilities. It provides financial incentives, technical support, and market linkage to farmers and exporters, encouraging the production of export-oriented crops. The policy promotes research and development to enhance product quality, aligning with international standard. Specialized training program and capacity building initiative are also outlined to empower stakeholders in the agricultural export sector. ये हमारा बॉडी हो गया। नेक्स्ट हम कंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि समरी करेंगे। जो हमने ऊपर पूरा आंसर लिखा है उसको समराइज फॉर्म में लिखेंगे। दी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 acts as a catalyst for strengthening agricultural export activity by addressing key challenges। ठीक है, हमने पर्पस बता दिया इसका, एंड प्रोवाइडिंग ए कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। This policy is poised to unlock the export potential of the state's agriculture sector, contributing to overall economic development। अब ये मैंने कुछ वैल्यू एडिशन के लिए दिया है कि आप आंसर में लिख सकते हैं कि जो फार्मर्स क्लस्टर है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इंसेंटिव्स मिलेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग का पढ़ देता हूँ। क्लस्टर एरिया का 50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर है, तो इसमें 10 लाख ऑन कंप्लीशन ऑफ क्लस्टर कंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो ये होगा, ऐसे ही है, यहाँ तक है। फिर एज पर above, if the area of the cluster increase in the amount of 6 lakh will be allowed। तो आप ये वैल्यू एडिशन के लिए देख सकते हैं। अब हम हिंदी वाला डिस्कस करते हैं हिंदी में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स की डिमांड पे हिंदी वाला भी हमने स्टार्ट किया है। हिंदी वाला ना जस्ट मैंने ट्रांसलेट किया है, अगर आपको इसमें कुछ वोकेबुलरी में मिस्टेक लगती है तो प्लीज आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए अपने एंड पे। ओके। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूत करती है, इसका हमें देना है। तो ये 3 फॉर्म में होगा, परिचय होगा, हमारी विषय वस्तु होगी और हमारा निष्कर्ष होगा। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य सरकार की एक रणनीतिक पहल है जो कृषि निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य कृषि निर्यात के लिए एक अनुकूल पर्यावरण बनाना है, जिसमें निर्यात मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 कृषि निर्यात को किस प्रकार मजबूत करती है, ये हमने जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है या पूछा गया है उसको ही हम एज ए हेडिंग बना देंगे। अवसंरचना विकास, यहाँ देखिए मैंने सब हेडिंग भी लिखी है, तो आप ये एक अच्छा लगता है थोड़ा प्रेजेंटेशन में। निर्यात नीति 2019 अवसंरचना विकास पर बल दिया गया है, जिससे कृषि प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड चेन्स, भंडारण सुविधाओं को स्थापना को सुगम बनाया जा सकता है। वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता, इसमें किसानों और निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और बाजार से जोड़ने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जो निर्यात उन्मुख फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। गुणवत्ता वृद्धि के लिए अनुसंधान और विकास नीति नीति ये 2019 वाली जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल, विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों को भी रेखांकित किया गया है, ताकि कृषि निर्यात क्षेत्र में हितधारकों को सशक्त बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 मुख्य चुनौतियों को संबोधित करके और अवसंरचना, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करके कृषि निर्यात गतिविधियों को मजबूत करने में एक प्रेरक के रूप में काम करती है।
यह नीति राज्य के कृषि क्षेत्र और निर्यात क्षमता को अनलॉक करने में सहायक होगी, जिसमें समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। तो ये हमने 8 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो आप यहाँ से कुछ वैल्यू एडिशन मैंने किया है, ये यहाँ पे आप थोड़ा अपने से एंड पे लिख सकते हैं। तो हम डेली क्वेश्चन कराते हैं एक, तो आप प्लीज हमारे साथ लिखिए, और जिससे कि आपकी डेली प्रैक्टिस आसान हो सके। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पेपर लेकर उसको ऐसे पार्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख के अपना आंसर लिखिए। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे ना कीवर्ड्स भी लिख लीजिए अपने कंप्लीट होने के बाद आंसर, कीवर्ड्स। ये आप मॉडल पेपर में से जो दे रहा हूँ मैं, वहां से आप कीवर्ड्स ले सकते हैं, और ये अपने आप में जो कीवर्ड्स लिखे होंगे ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डायरेक्ट आंसर राइटिंग में। तो आप ये अपने एंड से एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए। और मेरी जल्दी एक बुक आने वाली है, इसमें आपको मॉक पेपर मिलेंगे और 2023 का सॉल्व पेपर भी मिलेगा, उसको और अच्छे हमने फॉर्मेट में दिया है। तो आपको अगर बुक परचेज करनी है तो वो बुक भी परचेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ही टाइम में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और आप प्लेलिस्ट और भी फॉलो करते रहिए, स्ट्रेटेजी सीरीज भी चल रही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज भी चल रही है। तो आप देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को एक मजबूत आयाम दीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।